हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 2.1। तो इसे एज एन एग्जांपल आप सॉल्व करिए। तो देखिए, सबसे फर्स्ट हम इन क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं। सबसे फर्स्ट आपको इसमें पहचानना है कि वेरिएबल कौन है, नंबर कौन है। तो वेरिएबल्स होते हैं अल्फाबेट। मैथ्स में वेरिएबल्स को बोलते हैं हम अल्फाबेट, सॉरी अल्फाबेट को हम मैथ्स में बोलते हैं वेरिएबल। तो यहाँ पे जो x है, यहाँ पे ये वेरिएबल हो गया, और 2 और 7 क्या है, यहाँ पे नंबर है। तो देखिए, हमारे मैथ्स में जो रूल होता है वो होता है वेरिएबल एक साइड होता है और नंबर्स एक तरफ होते हैं। तो वेरिएबल को आपको एक ही तरफ रखना है। ये -2 उस तरफ जाएगा राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 7 + 2, साइन चेंज हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 9। इसी तरह से जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें वेरिएबल हो गया y। अब देखिए, +3 उधर जाके -3, सो y = 7। नाउ थर्ड क्वेश्चन, वेरिएबल एक तरफ नंबर एक तरफ। तो आपका जो वेरिएबल है x वो हो जाएगा राइट हैंड साइड में, और जो +2 है वो लेफ्ट साइड में जाके 6 -2 हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू आपकी आ गई 4। इसी तरह से जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में वेरिएबल एक तरफ और नंबर एक तरफ। तो यहाँ पे x तो इसी तरफ रहेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो यहाँ पे नंबर है डेट इज 17/7, और ये 3/7 आगे प्लस है तो उधर जाके -3/7। सो द फाइनल आंसर विल बी, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 7 का। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमारा एलसीएम भी 7 आएगा। डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे 7 है, तो एलसीएम क्या आएगा 7। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 17 - 3। सबसे पहले हम एलसीएम के बाद क्या करते हैं, जो भी एलसीएम आता है उसको हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो 7 से डिवाइड होगा तो 1, देन 1 को हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17। यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस। 7 से डिवाइड होगा 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 3। सो x = 14/7। अब देखिए 14/7 7 की टेबल से कट रहा है। 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। तो x की वैल्यू यहां पे आई 2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए, कुछ चेंज है। जब प्लस माइनस होता है तो लेफ्ट साइड या राइट साइड में जाके माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में x के साथ, तो जो भी कोई चीज मल्टीप्लाई में होती है तो वो इक्वल्स में जाके डिवाइड में चली जाती है। तो देखिए, यहाँ पे जो 6 मल्टीप्लाई में था वो इधर आके डिवाइड में हो गया। तो यहां से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा, देखिए 6 की टेबल से 12 कट जाएगा 2 बार, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 2। इसी तरह से देखिए, ये डिवाइड में, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में था, 6 x के साथ मल्टीप्लाई में था, लेकिन इस बार t के साथ में क्या है 5 डिवाइड में। तो यहाँ पे जो डिवाइड है वो क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इक्वल्स टू में उधर जाके वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां से t की वैल्यू आ गई 50। अब देखिए, t भी एक वेरिएबल है। x, y, z, t, a, b, c, d, ये जितनी भी चीजें होती है ये सब क्या कहलाती है, वेरिएबल्स कहलाती है। अब देखिए, यहाँ पे देखिए 2x = में 18 × 3। अब ऐसा क्यों हुआ, सबसे पहले 3 डिवाइड में था तो उधर जाके मल्टीप्लाई में होगा। सो 2x = 18 × 2 = 36, 18 × 3 = 54। अब देखिए, x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 54/2। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में था, वो नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा। सो यहां से x की वैल्यू आ गई 27। 2 की टेबल से ये कट हो जाएगा। अब देखिए, पॉइंट है तो पॉइंट से हमें डरना नहीं है। ये डिवाइड में 1.5, तो ये डिवाइड में तो इक्वल्स टू के इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 1.6 × 1.5 = y। अब देखिए, पॉइंट को मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है। आप एक बार पॉइंट भूल जाइए, 16 को 15 से आपको मल्टीप्लाई करना है। 5 × 6 = 30, 5 × 1 = 5, 5 में हम क्या जोड़ेंगे 3। तो अब इस 3 का काम हो गया खत्म। अब बारी किसकी है 1 की। 1 × 6 = 6, 1 × 1 = 1, 0 8 6 14, 1 and 1, ये यहाँ पे कैरी आ गया 1 and 1 2। अब देखिए, वापस से पॉइंट लगा दीजिए। अब देखिए, यहाँ पे
एक डिजिट पे पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है। तो जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो पॉइंट के पीछे जितने डिजिट है उनको काउंट कर लीजिए। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 तो मिलके हो गया 2। तो 2 डिजिट पीछे से छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए। जितने डिजिट है पहले काउंट कर लीजिए और फिर उसके बाद लास्ट से गिन के उतने डिजिट से आगे पॉइंट लगा दीजिए। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई हमारी 2.40। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें देखिए मल्टीप्लाई भी है, माइनस भी है, प्लस भी करेंगे। तो देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नंबर एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ। तो यहाँ पे 7x तो इस तरफ ही रहेगा। सबसे पहले 9 उधर जाके प्लस हो जाएगा, दैट इज 16 प्लस 9। सो 7x इक्वल्स टू 25। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 25/7। ठीक है, यहाँ 7 मल्टीप्लाई में था, उधर जाके इक्वल्स टू में डिवाइड में चला गया। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी सेम वैसा का वैसे ही है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट -8 उधर जाएगा, तो 14y इक्वल्स टू 13 प्लस 8 दैट इज 21। सो y 14y इक्वल्स टू 21। अब देखिए यहां से जो हमारी y की वैल्यू निकलेगी वो आएगी 21/14। ये 14 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो देखिए 7 की टेबल से ये दोनों कट हो रहे हैं। 7 3 जा 21, 7 2 जा 14। सो y इक्वल्स टू 3/2। अब इसी तरह से ये क्वेश्चन भी होगा। पहले यहां से प्लस 17 उधर जाके माइनस में हो जाएगा। क्यों? वेरिएबल एक तरफ, नंबर एक तरफ। तो 6p इक्वल्स टू 9 माइनस 17। देखिए प्लस का 17 है, प्लस माइनस का बिल्कुल ध्यान रखना। ये प्लस का 17 है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। सो 9 माइनस 17, तो आंसर विल बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस का 17 बढ़ा है। 6p इक्वल्स टू -8। ठीक है, क्योंकि 17 में से 9 अगर आप माइनस करेंगे तो 8 आएगा, बट किसका? नेगेटिव, माइनस का, क्योंकि 17 नेगेटिव बढ़ा है। सो p इक्वल्स टू -8/6। सो 2 की टेबल से ऊपर नीचे क्रॉस हो रहे हैं। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। तो हमारा जो p का फाइनल आंसर आया वो आया -4/3। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो ये है x/3 प्लस 1 इक्वल टू 7/15। देखिए यहाँ पे +1 उस तरफ जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो वो हो जाएगा -1। इक्वल्स टू के इधर राइट हैंड होता है, इक्वल्स टू के इधर लेफ्ट हैंड होता है। तो ये +1 उधर जाके -1 हो जाएगा। अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 7/15 में से मुझे 1 को माइनस करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्यों एलसीएम लेंगे? क्योंकि यहाँ पे 1 फ्रैक्शन में आ गया है। यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पे 1 लगा दीजिए। अब देखिए 15 और 1 का एलसीएम लेना है, तो 15 और 1 का एलसीएम हमारा 15 ही आएगा। 15 को 15 से डिवाइड करेंगे 1 बार, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस। अब देखिए 1 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 बार जाएगा, और 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। सो x/3 इज इक्वल्स टू, अब देखिए 7 में से मेरे को 15 को माइनस करना है। माइनस करेंगे तो 8 आएगा, बट किसका? माइनस साइन का। क्यों? क्योंकि 15 माइनस का बड़ा है अपॉन 15। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ये 3 यहाँ पे डिवाइड में है, क्योंकि मुझे सिर्फ वेरिएबल एक तरफ करना है, नंबर एक तरफ करना है। तो 3 यहाँ डिवाइड में, तो उधर जाके इक्वल टू के उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। -8 × 3/15। अब देखिए 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। सो हमारा फाइनल आंसर जो निकल के आया है यहां से x इक्वल्स टू -8/5, ये हमारा फाइनल आंसर आया। इसी तरह से आगे और क्वेश्चंस करेंगे हम। नाउ हम देखेंगे अब स्टूडेंट एडवाइजर बुक की एक्सरसाइज 2.1। ये बुक जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, स्टूडेंट एडवाइजर बुक, जिसकी हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस बुक में आपको बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे जो एनसीईआरटी बुक में अभी हमने जो प्रैक्टिस किए वो तो हमें करनी ही है, बट इस बुक में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो बहुत अच्छे लेवल के वो भी करने का मौका मिलेगा। तो हम लोग इसी बुक को फॉलो कर रहे हैं।
तो देखिए इसके हम क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा सबसे फर्स्ट, 2x इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स प्लस 6। अब देखिए 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, पूरे x प्लस 6 है। ये डिवाइड में था 2x अपॉन एक्स प्लस 6, तो सबसे पहले x प्लस 6 को हमें क्या करना पड़ेगा, 1 के साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइड में था, इक्वल टू में जाके क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। सो 2x इक्वल्स टू, अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 1 को सबसे पहले x से इंटू करेंगे तो 1x, जिसको सिर्फ हम x बोलते हैं, 1x कभी नहीं बोला जाता है। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। अब नंबर एक तरफ और वेरिएबल एक तरफ, तो ये वेरिएबल इधर जाएगा, तो ये प्लस का x है तो इधर आके माइनस x इक्वल्स टू में 6। अब देखिए 2x में से x माइनस होगा तो कितना बचेगा, ओनली फॉर x बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आया x इक्वल्स टू 6। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, ये हमने अभी एनसीईआरटी बुक में भी किया है। तो देखिए यहाँ पे +3 इधर आके -3 हो जाएगा। सो x इक्वल्स टू में 7। नाउ दिस क्वेश्चन, ये -9 इधर आके +9 होगा, 16 + 9 इक्वल्स टू 7x, x इक्वल्स टू 25, और यहाँ 7 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में। ऐसा क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी वाली बुक में भी देखा था। तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो रिपीट होंगे, बट आपको उनको कॉपी में एक ही बार करना है, तो आप बार बार रिपीट वाले क्वेश्चंस मत कीजिए। ये जस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है, और जिसने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, तो आपको एक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा इस चैप्टर का कि इस चैप्टर को कैसे सॉल्व करना है। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के हर अपडेट मिलते रहे। अब इसके आगे हम क्वेश्चंस और देखते हैं। अब देखिए हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है और फिफ्थ क्वेश्चन है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो सबसे फर्स्ट हमें इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसको सॉल्व करेंगे सबसे फर्स्ट। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर होता है, यहाँ जो नीचे लिखा होता है उसको पहले आगे जो लिखा हुआ उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 2 जा 6, और जो भी मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता है उसको न्यूमरेटर में प्लस करते हैं। तो 3 2 जा 6, 6 में हम 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 8/3। तो इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आया 8/3। और इस तरफ क्या लिखा हुआ है, x + 5/x। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, देखिए ये नंबर इससे क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा और ये नंबर इससे क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले तो आपको क्या करना रहता है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3x + 5 से मल्टीप्लाई होगा और 8x के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जब आपको वेरिएबल को भी इधर भेजना है, नंबर आपके अलग नहीं हो पा रहे, तो इस तरह के सिचुएशन में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 को इस पूरे ब्रैकेट से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे फर्स्ट 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 इक्वल्स टू 8x। अब देखिए नंबर एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, तो नंबर तो 15 है हमारे पास, वो एक ही तरफ रहेगा। ये 3x उधर जाके -3x, तो 8 में से 3 अगर आप माइनस करेंगे तो 5x बचेगा। अब ये 5x के साथ मल्टीप्लाई में, तो 15/5, ये नीचे जाके डिवाइड में होगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 5 को 15 से हम काट देंगे, 5 की टेबल से 3 बार कट हो जाएगा। सो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन में सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इस बार आंसर आएगा 2 1 जा 2 और 1 3/2, और इस तरफ जो भी लिखा हुआ है वैसे का वैसा। अब क्या करें, देखिए ये पूरे फ्रैक्शंस है, ये नंबर है, ये नंबर अलग ही है, बट इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 5 3 और 6 का हम क्या लेंगे, एलसीएम। इसको हम रफली लेंगे, रफ कॉपी में 5 3 और 6। सबसे फर्स्ट 2 की टेबल से 2 3 जा 6, नाउ 3
एंड द लास्ट वन इज 5। तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो हमारा जो एलसीएम आया है वो आया है 3030। तो ये हमें रफली करना है, ठीक है। अब हमारा एलसीएम आ गया 30। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, जो डिनोमिनेटर में होता है उसको पहले इससे डिवाइड करते हैं। तो 5 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। उस 6 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, 6 3 जा 18। इसी तरह से यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस। अब देखिए 3 को, चलो इसको एक स्टेप में और बढ़ा देता हूं। 5 को पहले 30 से डिवाइड किया तो 6 आया। 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3x से। या माइनस है तो माइनस। 3 को 30 से सबसे फर्स्ट डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10। 10 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से। या माइनस का साइन है माइनस। नाउ 6 को 30 से हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स। सो 5 इंटू x इक्वल्स टू 3/2। अब देखिए ऊपर वाले को सॉल्व कर देंगे हम। 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18x माइनस 10x माइनस 5x अपॉन 30 इक्वल्स टू 3/2। अब देखिए जो माइनस का है पहले माइनस कर दीजिए। 18 में से 10 गया 8 में से 5 गया 3। सो 3x अपॉन 30 इक्वल्स टू 3/2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। अब आपको यहाँ पे ये एरो बनाने की जरूरत नहीं है। आपको ये समझ आएगा कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 से। और 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से। 3 2 जा 6, 6x इक्वल्स टू 90। 30 इंटू 3 डेट इज 90। सो x की वैल्यू हमारी आ गई 90/6। ये 6 मल्टीप्लाई में था, नीचे जाके डिवाइड में होगा। अब आपको क्या करना है, 90 को 6 से डिवाइड करना है। तो ये पूरा 15 टाइम्स चला जाएगा। सो यहां से हमारी x की वैल्यू निकल के आई है 15। ये हमारा फाइनल आंसर है। नाउ द 6th क्वेश्चन। अगर यहाँ पे किसी को रिफ्लेक्शन दिख रहा है तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। x अपॉन 1.6 प्लस 2.8 इक्वल्स टू 8.8। अब ये देखिए डेसिमल में, पॉइंट में तो आपको थोड़ा दिक्कत आएगा, बट ऐसा नहीं है। पॉइंट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होते हैं। तो देखिए नंबर एक तरफ और वेरिएबल एक तरफ। तो x अपॉन में 1.6 एक तरफ रहेगा, ये प्लस 2.8 इधर जाके माइनस हो जाएगा। सो 8.8 माइनस 2.8। देखिए पॉइंट का मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे। अभी आप ये मान लीजिए कि पॉइंट नहीं है यहाँ पे, तो हमें किसको माइनस करना है, 88 को 28 से माइनस करना है। 8 से 8 कट हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6। अब आप यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। एक पॉइंट था तो यहाँ भी एक पॉइंट आ जाएगा। तो हमारा आंसर आया ओनली फॉर 6। x अपॉन 1.6 इक्वल टू 6.0। चलिए आप पॉइंट के पीछे 0 लगा सकते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं। अगर आप इसको सिर्फ 6 लिखेंगे तो भी सही है और 6.0 लिखोगे तो भी सही है। अब देखिए अब क्या करना है, x को जो नीचे लिखा हुआ है, x के जो नीचे लिखा है उसको अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 6.0 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 1.6 से। तो इसको हम रफली अलग यहाँ पे रफ में कर लेते हैं। 6 को फर्स्ट 0 से इंटू करेंगे, 6 को 6 से इंटू करेंगे 36, 1 को 0 से, 1 को 6 से, 0 6 एंड 9। अब देखिए पॉइंट के पीछे कितनी डिजिट है, 1 और 1 2। तो लास्ट में से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा लीजिए। तो आंसर आया 9.60। सो x इज इक्वल टू 9.60। ये आपका फाइनल आंसर है। तो पॉइंट के अंदर प्लस माइनस कैसे करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के, और जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट के पीछे जितने डिजिट होती है उतने डिजिट छोड़ के हम लास्ट में पॉइंट लगा देते हैं आंसर में। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोर्डमास रूल फॉलो करना है, ठीक है। ये बोर्डमास रूल क्या कहता है, बोर्डमास में बी मतलब होता है ब्रैकेट,
ओ मतलब ऑफ, डी मतलब डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब एडिशन और एस मतलब माइनस। तो बोडमास रूल क्या कहता है? बोडमास रूल ये कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, अगर आपका ब्रैकेट के अलावा अगर डिवाइड है तो उसके बाद डिवाइड सॉल्व कीजिए, फिर मल्टीप्लाई करिए, फिर प्लस या फिर माइनस। तो सबसे फर्स्ट किसकी बारी है? ब्रैकेट की। तो हमेशा सबसे फर्स्ट किसको सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट को। तो यहाँ पे मेरे को ऐसे ब्रैकेट दो ही दिख रहे हैं, लेकिन ये सॉल्व नहीं हो सकते। तो ब्रैकेट के बाद क्या आता है? डिवाइड का नंबर आता है। तो यहाँ पे कोई चीज डिवाइड तो हो नहीं रही है। देन डिवाइड के बाद किसका नंबर आता है? मल्टीप्लाई का। तो अब हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 3 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 4 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे फर्स्ट हम 3 और 4 को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के साथ। तो यहाँ पे आएगा 5 माइनस, अब देखिए 3 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ब्रैकेट हम बना देते हैं। 3 को सबसे पहले y से मल्टीप्लाई किया तो 3y, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, इनके बीच में प्लस साइन है तो प्लस, इक्वल्स टू 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 28 माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12y, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, इसका जरूर ध्यान रखना। अब देखिए ये बाहर माइनस है और ये पूरा ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इस माइनस से पूरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ब्रैकेट के बाद जो भी लिखा होता है वो उससे मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे ये जो 5 है ना, ये ब्रैकेट के बाहर तो लिखा है लेकिन उसके बाहर माइनस है, तो आप ये मत कर देना कि 5 को मल्टीप्लाई कर दिया इससे, या माइनस को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है। सो 5 माइनस 3y माइनस इंटू प्लस माइनस इक्वल्स टू 28 माइनस 12y प्लस 1। अब देखिए नंबर एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, तो मैं क्या करता हूं, इस 3y को इधर भेज देता हूं और बाकी सब नंबर्स को इधर ले आता हूं। तो ये 3y सिर्फ इधर जाएगा और बाकी सारे नंबर इधर आ जाएंगे। तो वेरिएबल एक तरफ और नंबर एक तरफ। तो यहां से देखिए माइनस का 12y पहले से ही है, माइनस के साथ है तो माइनस के साथ ही रखना। अगर आपने साइन चेंज कर दिया, माइनस 12y की जगह प्लस 12y लिख दिया, तो आपका पूरा आंसर गलत है। ये माइनस 3y इधर आएगा तो प्लस 3y, तो इस प्लस 3y का काम हो गया खत्म। इधर क्या बच रहा था? 5 माइनस 6। अब देखिए ये 28 इधर आएगा तो माइनस का 28, ये 1 इधर आएगा तो माइनस का 1। अब देखिए ये माइनस का 12 है, ये प्लस का 3 है, तो आंसर विल बी माइनस 9, क्योंकि माइनस का 12 बड़ा है प्लस 3 से, तो माइनस 12 3 में से सब्ट्रैक्ट होके कितना आएगा? 9, लेकिन किसका? माइनस का, क्योंकि माइनस का 12 बड़ा है। अब यहाँ पे देखिए जो माइनस माइनस है उनको एक साथ जोड़ दीजिए और फिर 5 में से घटा दीजिए। तो देखिए 28 एंड 1 29, 29 और 6 35। तो यहाँ आया आंसर 5 माइनस 35। अब देखिए 35 माइनस का है और प्लस का 5 है, तो ये तो सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन आंसर किस में आएगा? माइनस में। सो माइनस 30 इक्वल्स टू माइनस 9y। अब देखिए y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 30 अपॉन माइनस 9। अब यहां से माइनस कट हो जाएगा, तो देखिए ये माइनस से माइनस कट हो गया, यहाँ माइनस नहीं बचा है। ठीक है, अब आप उसको ऐसे शो मत करिएगा कि माइनस से माइनस कट गया, नहीं, हम उसको सिंपली लिखेंगे नहीं, इससे हमें पता लग गया कि ये माइनस से माइनस कट हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? 3 3 जा 9, 3 10 जा 30। सो y इज इक्वल टू 10 अपॉन 3। ये हमारा फाइनल आंसर है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको आप एक बार में प्रैक्टिस मत कीजिए, 2-3 बार इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, तो अपने आप आपको ये समझ आएगा। एक बार में जनरली बच्चों से समझ में नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, आप इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप आपको ये समझ आएगा। और सिंपल बोर्ड मास का रूल आपको फॉलो करना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज 2y प्लस 5 अपॉन 3 इक्वल टू 26 अपॉन 3 माइनस y। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? नंबर एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, तो ये माइनस y उठ के इधर आ जाएगा, तो 2y प्लस y, और देखिए नंबर क्या है? 26 अपॉन 3 है। अब ये 5 अपॉन 3 प्लस का इधर उठ के माइनस 5 अपॉन 3, देखिए 2y प्लस y 3y हो गया।
इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो आंसर विल बी 3। अब देखिए 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 1 को 26 से मल्टीप्लाई किया 26, यहाँ माइनस है तो माइनस, 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, सो 3y इक्वल्स टू, ठीक है 26 में से 5 माइनस होंगे तो 21। अब y की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए यहाँ 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। आप चलिए ऐसा कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई आता है, तो ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9y, तो 9y इक्वल्स टू 21, सो y इज इक्वल्स टू 21 अपॉन 9। अब देखिए 3 की टेबल से दोनों कट रहा है, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, सो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7 अपॉन 3, ये हमारा फाइनल आंसर है। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी करना है। सबसे पहले ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, लेकिन ब्रैकेट के आगे 3 लिखा है तो सबसे फर्स्ट 3 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 8x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3 प्लस 7। इस 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3। नंबर एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, तो 3x इधर आ जाएगा तो 8x माइनस 3x। अब देखिए ये 3x इधर आ गया तो 8x माइनस 3x हो गया। अब नंबर आपको एक तरफ रखना है, तो ऑलरेडी यहाँ पे -3 था, +7 था, ये +4 उधर जाके -4 हो जाएगा। 8 में से 3 गया तो 5, सब्ट्रैक्ट होने पर आंसर आएगा 5x। अब देखिए -3 +7 -4, देखिए 2 माइनस के डिजिट है, तो 2 माइनस आपस में तो जुड़ जाएंगे, तो ये दोनों नंबर आपस में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो -3 और -4 ऐड होने के बाद हो जाएगा 7, लेकिन किसका, माइनस का, और ये प्लस का 7 चल ही रहा है, तो 7 प्लस का और एक माइनस का 7 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये दोनों कट हो जाएंगे। तो x की वैल्यू आ गई 0 अपॉन 5। अब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 0। तो हमारा जो x का आंसर आया वो आया है 0। नाउ द फाइनल 10th क्वेश्चन। तो ये 10th क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज का, थोड़ा अलग है, पॉइंट में है तो आप इससे डरना मत, पॉइंट कोई चीज नहीं होती है। इसको सॉल्व करेंगे हम। सबसे फर्स्ट हम इस 0.25 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हमें किसको मल्टीप्लाई करना है, 25 को 4 से। आप यही समझिए कि पॉइंट है ही नहीं, सबसे फर्स्ट 25 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, और ये कैरी है तो 100 हो जाएगा। 4 2 जा 8 9 10, ये हो गया 100। अब देखिए यहाँ पे क्या था, 0.25 था, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट है, 2 डिजिट, तो आपको लास्ट में से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो आंसर आया 1.00। तो सिंपल मैं कह सकता हूं 1 और साथ में x है तो 1x। तो 1x जैसी कोई चीज नहीं होती है, ओनली फॉर x होता है। तो 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे आया 1.00x, लेकिन 1.00 का कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम सिंपल लिख देंगे x। अब यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस। अब 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7। यहाँ पे आप पॉइंट लगा दीजिए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट पे है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए। तो ये आ गया 0.75। इसी तरह से हम 0.05 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 के साथ। तो अब यहाँ पे जो ब्रैकेट है उसके बाद ये लिखा हुआ है 0.05, तो इस पूरे को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे फर्स्ट 0.05 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 के साथ। तो देखिए 0 इंटू 0, ठीक है। चलिए पॉइंट के आगे कुछ भी नहीं है, अभी छोड़िए, पॉइंट लगाते नहीं है, ये सिर्फ 0.5 है, ठीक है। अब 1 को 5 से और 1 को 0 से, 0.50। अब यहाँ पे पॉइंट था, पॉइंट लगा दीजिए। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2, तो लास्ट में से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट, तो आंसर आया हमारा 0.50। नाउ 0.5 को 0.05 को 0.05 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 के साथ। 9 5 जा 45,
यहाँ कैरी 9 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 और 0 में 4 को जोड़ा तो 4। अब 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट, तो हमारा आंसर आया, यहाँ x था तो x लगा दीजिए, यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -0.45। अब ये मल्टीप्लाई तो हो गया है, अब क्या करना है, नंबर एक तरफ और वेरिएबल एक तरफ, तो ये पूरा वेरिएबल उठ के यहाँ आ जाएगा, तो x माइनस 0.50x इक्वल्स टू, अब देखिए ये -0.75 उधर उठ के जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और इसमें से किसको माइनस करना है, 0.45 को। अब देखिए माइनस कैसे करते हैं, ये सिर्फ x है और ये 0.50x है। अब चलिए यहाँ पे x के आगे क्या था, कुछ नहीं था, इसका मतलब 1 था, तो मेरे को 1 को किससे माइनस करना है, 0.50 से। तो देखिए 1 के पास तो कोई पॉइंट नहीं है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.0000 कुछ भी लिख सकता हूँ। 1 के बाद मैं पॉइंट लगा के कितने ही 0 लिख सकता हूँ। तो पहली चीज ये क्या है, x है और x के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 को मुझे किससे माइनस करना है, 0.50 से। हमेशा याद रखना जब भी आप डेसिमल का माइनस करो तो पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है, तो यहाँ पे 1 के पास पॉइंट नहीं है तो मैं क्या लिख दूंगा 1.00। अब यहाँ पे 0.50 है तो यहाँ पॉइंट और पॉइंट के नीचे पॉइंट रहता है, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया। अब इसको माइनस कर दीजिए, 0 से 0 गया 0। अब देखिए यहाँ इसको ये कैरी देगा तो ये बन गया 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ कुछ नहीं बचा क्योंकि इसने इसको कैरी दे दिया, तो यहाँ बचा 0। तो हमें माइनस करने पे आंसर आया 0.50x, सो 0.50x। अब देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट, आपको ये याद रखना है जब भी माइनस करते हैं प्लस करते हैं तो। अब देखिए 0.75 को 0.545 से माइनस करना है, तो देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट, अब माइनस कर दीजिए, 5 में से 5 0, 7 में से 4 गया 0.30, तो हमारा आंसर आया 0.30। सो x का आंसर आया 0.30 अपॉन 0.50। अब आपको पता है पॉइंट हटता है तो जितने डिजिट होती है पॉइंट के पीछे उतने 0 आ जाते हैं, तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आएगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, और ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर भी कितना आएगा 100 आएगा। ठीक है, तो हमारा ये 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 30/50। अब देखिए 0 से 0 भी कट जाएगा, तो x का जो फाइनल आंसर आया वो आया 3/5। ये मेरा फाइनल आंसर है। और इसी के साथ ये चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। इसको आप जितना जल्दी हो सके कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इसकी लगातार आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक का बटन प्रेस कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।